गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर हम सेकंड चैप्टर पढ़ेंगे वर्ण, वर्णमाला और मात्रा। इससे पहले हमने फर्स्ट चैप्टर किया था भाषा, जैसे कि ये इसी से रिलेटेड आगे का है। वर्ण क्या होते हैं? जो हम बात बोलते हैं। आपने अलग अलग साउंड सुने होंगे, अलग अलग आवाज़ें सुनी होंगी घर में, बाहर, ठीक है ना। हम कहीं बाहर जाते हैं तो गाड़ियों की आवाज़ आती है, तो उनकी आवाज़ कुछ अलग हटके होती है। घर में बर्तनों की आवाज़ अलग होती है, ठीक है। देखो जैसे मैंने पेपर, ये मैं पेज पर लट रही हूँ, ठीक है। आवाज़ आ रही है आपको, है ना। तो ये सब अलग अलग तरह की हमें ध्वनियाँ सुनाई देती हैं, चाहे हम कहीं भी हों, ठीक है ना। जब हम घर में होते हैं तो भी अलग तरह की होती है, बाहर होती हैं तो अलग अलग ध्वनियाँ हमको सुनाई देती हैं, ठीक है। क्या आप इनको समझ पाते हैं? इन ध्वनियों को, इन आवाज़ों को समझ पाते हो कि वो क्या कहना चाह रही है या कुछ बोल रही है हमसे? नहीं, हम इनका अर्थ नहीं समझ पाते हैं। लेकिन जो हम बोलते हैं, हम लोग मनुष्य जो बात करते हैं या किसी से कुछ बोलते हैं तो वो हमको समझ आती है। हमारे मुंह से कुछ ऐसी आवाज़ें निकलती हैं, ध्वनियाँ निकलती हैं, तो वो ध्वनियाँ क्या होती हैं, है ना। हम कुछ बोलते हैं, ठीक है, किसी को समझाते हैं अपनी बात बोल करके या लिख करके, तो कैसे हम उसको समझा पाते हैं। यहाँ पर देखिए, हाथी, औरत, खिलौने, यहाँ चित्र दिए हुए हैं 3। पहला चित्र है हाथी, औरत, फिर खिलौने का। इन शब्दों को जब हमने बोला, आपने सबने बोला, आप भी बोल के देखिए। जब हम इनको बोलते हैं तो हमारे मुख से ध्वनियाँ निकलती हैं। अब हाथी, आप हाथी बोलो, हाथी, अलग साउंड आ रहा है। खिलौने, अलग अलग आवाज़ आ रही है, आ रही है। इसी तरह से जो भी हम बोलते हैं उनकी सबकी अलग अलग ध्वनियाँ होती हैं। अच्छा, अब अगर हम इसको, इन ध्वनियों को लिखें, अगर हम इसको लिख कर देखें तो क्या होगा? अब जैसे हाथी है, हाथी को हमने टुकड़े करके, मतलब इनकी जो लिखी हुई हैं जो ध्वनियाँ हैं, हा और थी, 2 अलग अलग ध्वनियाँ हैं, इनको हमने टुकड़े करके लिखा। तो कैसे लिखा? ह प्लस आ प्लस थ प्लस ई, इनके टुकड़े कर दिए। तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हुई? 4 ध्वनियाँ। 1 2 3 4 ध्वनियाँ हुई, ठीक है। इसी तरह से औरत, औरत आप देखिए, इसकी भी हमने टुकड़े किए। औ प्लस र प्लस अ प्लस त प्लस अ, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हुई? 5 ध्वनियाँ। देखो 1 2 3 4 5। इसी तरह खिलौने, इसके भी हमने टुकड़े किए, तो इसमें कितनी ध्वनियाँ हुई? 6 ध्वनियाँ हुई। इन सभी छोटी छोटी ध्वनियों को, ध्वनियाँ, ये जो हम लिख रहे हैं या हम जो बोल रहे हैं, ये क्या कहलाते हैं? वर्ण कहलाते हैं या अक्षर कहलाते हैं। क्या आप इनके टुकड़े कर सकते हो? आप ओ को और छोटा करके लिख सकते हो? नहीं। आप ख को और छोटा करके लिख सकते हो? नहीं। ये इन शब्दों या इन अक्षरों या इन वर्णों के हम टुकड़े नहीं कर सकते, ठीक है। तो जब हम इनके टुकड़े नहीं कर सकते तो ये क्या होते हैं? सबसे छोटी इकाई होती है जो भाषा होती है। भाषा या तो हम बोलते हैं या हम लिखते हैं, यही हमने पढ़ा था। तो ये भाषा की सबसे छोटी इकाई होती है ध्वनि, इनको वर्ण कहते हैं। समझ आ गया आपको कि जो हम भाषा बोलते हैं और या हम लिखते हैं वो क्या होती है? भाषा होती है। और बोलना या लिखना, ये क्या कहलाती है? ध्वनि कहलाती है। और ध्वनि को ही हम क्या कहते हैं? वर्ण कहते हैं, जिनके टुकड़े नहीं कर सकते। वर्ण 2 प्रकार के होते हैं, स्वर और व्यंजन, ठीक है। अब स्वर क्या होते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण बिना किसी वर्ण की सहायता से किया जाता है, यानी किसी और वर्ण का उपयोग नहीं होता है, वो क्या कहलाते हैं? स्वर कहलाते हैं। और ये 11 स्वर होते हैं। कौन कौन से? अ आ ई उ ऋषि, ए ऐ ओ औ, ये सब क्या है? स्वर हैं। अब इसके अंदर भी इन स्वरों के अलावा भी कुछ स्वर होते हैं, अंग, अह, अंगह, ठीक है, और विसर्ग। ये सब क्या होते हैं? स्वर कहलाते हैं। अंग अगर हम बोलें, इसका उच्चारण नाक से होता है और इसे अनुस्वार कहते हैं। इसको क्या बोलते हैं? अनुस्वार बोलते हैं। और इसको लिखते कैसे हैं? बिंदु के चिन्ह से इसको लिखा जाता है, जैसे कंघा, हंस आदि। इसी तरह से अह, इसका उच्चारण जब हम करते हैं तो ह की आवाज़ आती है, ठीक है। आप बोल के देखिए, अह, ह की आवाज़ आ रही है, ह की तरह होता है, इसे विसर्ग कहते हैं। इसका चिन्ह 2 बिंदी होता है, जैसे प्रातः है, प्राय है,
ठीक है, ये इसके उदाहरण है। इसके बाद आता है अंग। इसका उच्चारण नाक और गले दोनों से होता है। जब हम इसको बोलेंगे तो इसमें नाक और गले का यूज होगा। इसे अनुनासिक या चंद्रबिंदु कहते हैं। इसका जो चिन्ह होता है वो ये होता है, देख लीजिए, जैसे हम लिखते हैं मुंह, चांद, आँख, ये सब क्या होते हैं? चंद्रबिंदु या अनुनासिक शब्द होते हैं। इसके अलावा अंग और अह, ये जो शब्द हैं अंग और अह, इसको हम अयोगवाह भी कहते हैं। ये स्वर नहीं होते हैं, ना ये व्यंजन होते हैं। इनके स्थान स्वर के बाद और व्यंजन से पहले होता है। इसके बाद आते हैं व्यंजन। व्यंजन क्या होते हैं? क, ख, ग, घ, ण, ये हम पढ़ चुके हैं। जिन वर्णों का उच्चारण स्वर की सहायता होता है। जो व्यंजन होते हैं क, ख, ग, घ, ये स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। अगर हम बोले क, ख, ग, तो इसमें क्या है? अ मिला हुआ है। अ की जो अ है वो मिला हुआ है, तभी हम इसको क, ख, ग बोल पा रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या कहलाते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। और इनकी संख्या कितनी होती है? 33 होती है। ये 33 व्यंजन होते हैं। इसके अतिरिक्त भी कुछ वर्ण होते हैं। अब क, ख, ग, घ, ण, च, छ, ज, ण, ये सब क्या होते हैं? व्यंजन कहलाते हैं। ये क, च, ट, त, प, ये इनके वर्ग होते हैं। ठीक है, जो ळ और ण होता है, ळ और ण जो होता है वो बिंदु लगाकर ध्वनियां बनती हैं। जैसे ड और ड में किसमें लगा हुआ है? ड और ण में क्या लगा दिया हमने? बिंदु लगा दिया, तो इनकी ध्वनि ण की ध्वनि बनती है। इन्हें भी व्यंजन के रूप में अपनाया गया है। इसके अलावा कुछ और भी इसके अतिरिक्त व्यंजन भी कहते हैं, इन्हें व्यंजन भी कहते हैं। इनसे किसी शब्द की शुरुआत नहीं होती है, इनको लास्ट में लगाते हैं। इनसे कोई नया शब्द नहीं बना सकते। ण से कोई शब्द बना सकते हो आप? ड से कुछ बना सकते हो? नहीं, हम नया शब्द नहीं बना सकते। इसके अलावा होते हैं संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन वो होते हैं जो दो व्यंजनों के मेल से बनते हैं। ये संख्या में कितने होते हैं? 4 होते हैं। कितने होते हैं ये? 4। कौन कौन से? क्ष, त्र, ज्ञ और श्र। ये 4 संयुक्त व्यंजन होते हैं जो दो व्यंजन के मेल से बनते हैं। और वो व्यंजन कौन कौन से हैं? वो दो व्यंजन क और श को मिलाकर के बनता है क्ष, जिसका उच्चारण होता है क्ष। ठीक है, इसके बाद त्र जो बनता है त और र को मिलाकर के बनता है त्र। ठीक है, जैसे पत्र। ज्ञ किससे मिलता है? ज और ण को मिला के बना ज्ञ, जिसका उच्चारण होता है ज्ञ, ज्ञान। श और र को मिला के बनता है श्र, जिसका हम श्र उच्चारण करते हैं। इसका जो शब्द है वो है श्रमिक। ये तो हो गए स्वर और व्यंजन। अब स्वर और व्यंजन को एक साथ व्यवस्थित रूप में लिखना वो कहलाता है वर्णमाला। हिंदी भाषा की वर्णमाला स्वर और व्यंजन के मिलने से बनती है। ठीक है, हर भाषा की अपनी एक वर्णमाला होती है। जो वर्णमाला है, हर भाषा की अलग अलग वर्णमाला होती है। इंग्लिश में 26 वर्ण होते हैं जिनको हम अल्फ़ाबेट्स बोलते हैं, और हिंदी में 44 वर्ण होते हैं जिनको वर्णमाला बोलते हैं। ठीक है, वर्ण के क्रमबद्ध व्यवस्था को वर्णमाला कहते हैं, मैंने आपको बता दिया था। इसके अलावा कुछ है, हिंदी में वर्णों की संख्या 44। यदि हम इनमें ड, अंग, अह और क्ष, त्रज्ञ, श्र को मिला देंगे तो इनकी संख्या कितनी हो जाएगी? 52 हो जाएगी। स्वर और व्यंजन वैसे 44 होते हैं, लेकिन इन वर्णों को और मिला देंगे तो कितने हो जाएंगे? 52 वर्ण हो जाएंगे। अब जो हम स्वर बोलते हैं उनकी क्या होती है? मात्राएं होती हैं। स्वर की मात्राएं कैसे होती हैं? हम स्वर को डायरेक्ट नहीं लिखते हैं व्यंजन के साथ, उनको कुछ चिन्हों के रूप में लिखते हैं। जो स्वर होते हैं वो व्यंजन के साथ मिलते हैं तो कुछ चिन्हों के रूप में मिलते हैं, जिनको बोला जाता है मात्राएं। प्रत्येक स्वर की एक मात्रा होती है, स्वरों के चिन्ह ही मात्राएं कहलाते हैं। स्वर अपने मूल रूप में प्रयोग किए जाते हैं, जैसे अब, आम, इमली, ईख, उल्लू, ऊन आदि। यहाँ पर स्वर से शुरू हो रहे हैं सारे शब्द, लेकिन जब हम व्यंजन के साथ लिखते हैं तो क्या होते हैं? इन चिन्ह के रूप में लिखे जाते हैं। जैसे व्यंजन के साथ लगने वाले स्वर के विशेष चिन्ह ही मात्रा कहलाते हैं। देखो, ये तो हो गए स्वर और ये इनकी मात्राएं हैं। अब इनका उच्चारण कैसा होता है? अ की कोई मात्रा नहीं होती है तो इसको हम बोलते हैं अ। जैसे एक व्यंजन लिया हमने प, उसमें हमने अ को मिला दिया तो क्या बना? प। तो हम किसको ऐसे कैसे पढ़ेंगे? प। इसी तरह से आ की ये चिन्ह होता है आ का, जिसको आ की मात्रा बोली जाती है। इसमें हम प के अंदर हम आ लगा देंगे तो इसका उच्चारण होगा पा।
ठीक है। इसी तरह से छोटी ई, ये छोटी ई की मात्रा है, इस ठीक है, इसका उच्चारण होता है पी। ये बड़ी ई की मात्रा है, ये बड़ी ई है और ये इसकी बड़ी ई की मात्रा है, ठीक है। इसका उच्चारण होगा पी। ये छोटा ऊ, ये इसकी मात्रा प व्यंजन के साथ लगाने पर बना पू। ये बड़ा ऊ, ये बड़े ऊ की मात्रा, इसको प व्यंजन के साथ लगाने पे बना पू। इसी तरह से यहाँ पे जितने भी स्वर हैं, ये इनकी जो मात्रा दी हुई हैं, ये क्या कहलाते हैं, चिन्ह जो हैं ये मात्राएं कहलाते हैं। सबके अलग अलग चिन्ह हैं मात्राओं के। इनको व्यंजन, किसी भी व्यंजन के साथ लगाएंगे तो उनका स्वर बनता है। जैसे मैं इन व्यंजन को लगा हुआ है, इसको पढ़ के बताती हूँ। प, पा, पी, पी, पू, पू, प्रू, ये र, प्र पढ़ा जाता है, प्र, प्री। यहाँ पे ऋषि की जो मात्रा है वो ये होती है, जिसको हम री, जब हम इसको पढ़ते हैं तो री की आवाज़ आती है, इसको पढ़ा जाता है प्री, री पढ़ा जाता है। तो प्री, पे, पई, पो, पाओ, ठीक है। तो ये इनका उच्चारण होता है इन सभी मात्राओं का। अब अ स्वर की मात्रा अलग से नहीं होती है, प्रत्येक व्यंजन में मिला होता है। अ की सहायता के बिना हम व्यंजन को इस तरह लिखेंगे। यदि हम इसमें अ नहीं लगा रहे हैं, किसी भी व्यंजन में हम अगर अ नहीं लगा रहे हैं तो इसको हलंत के साथ लिखा जाता है। नीचे जो आप ये डैश देख रहे हैं, इसको बोला जाता है हलंत। हलंत के साथ अगर अ नहीं है तो ये हलंत के साथ लिखा जाएगा। अगर इसमें अ जोड़ दिया जाता है तो ये इस तरह से लिखा जाता है, कोई भी व्यंजन हो। अ की सहायता के बिना हम व्यंजन को इस तरह लिखेंगे, क, ख, ग आदि। ऊ और ऊ की मात्रा र के नीचे नहीं बल्कि बीच में लगती है। देखिए र में अगर हम ऊ की मात्रा लगाएंगे तो ये आधा जो दिख रहा है ये छोटा ऊ है। यहाँ पर र में बड़े ऊ की मात्रा किस तरह से लगी हुई है, तो ये बड़ा रू बन गया। र के कुछ अन्य प्रयोग, र को हम मात्रा के रूप में ऊपर भी लगाते हैं कुछ शब्दों में, जैसे कर्म, शर्म। इसको र को इस तरह से, र की भी एक मात्रा बनती है जिसको नीचे और ऊपर दोनों तरफ लगाया जाता है। ड्रामा, ट्रक आदि, क्रम, उम्र आदि। तो ये हमारा चैप्टर हुआ कंप्लीट। अब हम कर रहे हैं इसके प्रश्न उत्तर। अभ्यास प्रश्न में पहला मौखिक प्रश्न है, जिसके अंदर आपको ये कॉपी में नहीं, आपको बुक में नहीं करना है, केवल समझना है इनको। गमला शब्द में कितनी ध्वनियाँ हैं ये आप खुद करके देखिए, ठीक है। आपके मम्मी पापा का नाम स्वर या व्यंजन से शुरू होता है। आपके मम्मी पापा का कोई भी नाम है या आपका भी नाम है तो वो कौन से स्वर या व्यंजन से शुरू होता है वो आप देखेंगे। अभ्यास प्रश्न में पहला प्रश्न है लिखित, मौखिक हम कर चुके हैं। लिखित प्रश्न देखते हैं। दिए गए वाक्यों में सही या गलत का निशान लगाएं। स्वरों की मात्राएं होती हैं, हाँ बिल्कुल स्वरों की मात्राएं होती हैं जो कि व्यंजन के साथ लगाई जाती है, जिनको चिन्हों के रूप में लगाते हैं। दूसरा है कुल 33 व्यंजन होते हैं, बिल्कुल 33 व्यंजन होते हैं, सही है ये। संयुक्त व्यंजन की संख्या 5 होती है, नहीं ये गलत है। संयुक्त व्यंजन की संख्या होती है 4। कौन कौन से होते हैं? श, त्र, ज्ञ, श्र। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है, जी हाँ भाषा की सबसे छोटी ध्वनि वर्ण होती है। यहाँ दूसरा प्रश्न है, प्रश्नों के सही उत्तर पे सही का निशान लगाइए। वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? वर्ण कितने प्रकार के होते हैं? 2। कौन कौन से? स्वर और व्यंजन। ह की तरह किसका उच्चारण होता है? जो वर्ण, कुछ शब्द ऐसे होते हैं जिसमें ह की ध्वनि आती है तो वो होता है विसर्ग। विसर्ग में हम अगर यूज करते हैं तो ह की ध्वनि आती है, ह का उच्चारण होता है। वर्णों की क्रमबद्ध व्यवस्था क्या कहलाती है? क्या कहते हैं व्यवस्था को? वर्णमाला कहते हैं। यहाँ पे तीसरा प्रश्न है, दिए गए शब्दों में र की सही रूप का प्रयोग करके लिखिए। र की मात्रा का यूज करना है, पदेन और हम पढ़ चुके हैं, तो ये मात्राएं होती है र की, इनको हमें लगानी है सही शब्द के अंदर। टक, अगर हम इसमें ये वाली र लगा देंगे तो क्या बन जाएगा? ट्रक। वर्षा, वर्षा ऊपर लगा करके क्या बन गया? वर्षा। र की मात्रा को हमने ऊपर लगा दिया। उम्र, और म में ये नीचे की तरफ हम लगा देंगे र की मात्रा को तो हो गया उम्र। काय, काय में हमने र की मात्रा ऊपर लगा दी तो होता है कार्य। र रफेन और र पदेन पढ़ा है ना, तो ये पदेन पे जो नीचे की तरफ लगती है, पद यानी पैर की तरफ, और रफेल यानी ऊपर की तरफ लगना। अनुस्वार और अनुनासिक
के प्रयोग से 3 शब्द बनाने हैं, अनुस्वार यानी बिंदु लगा करके और अनुनासिक यानी चंद्र बिंदु वाले 3 शब्द हमको बनाने हैं। यहाँ बना दिए हैं मैंने, अंग, कंघा, चंदन, अनुनासिक, 5, चांद और आँख। इसी तरह से है 5वां प्रश्न, वर्णों को मिला के शब्द बनाना है। हमने शुरुआत में हाथी जब हमने लिखा था तो उस वर्णों के टुकड़े किए थे। इसी तरह से यहाँ पर आपको कुछ शब्द दिए हुए हैं, उन टुकड़े करके उनको हमको लिखना है, यानी शब्द बनाने हैं उनसे। देखिए पहला दिया हुआ है, बाकी भी मैंने बना लिए हैं, जैसे बना घर, चाची, गिलास, रूपा, बादल। इसी तरह से आपको और भी शब्द ढूंढ करके इनकी अभ्यास आपको करना है। इसके बाद है प्रश्न 6, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। भाषा की सबसे छोटी ध्वनि क्या कहलाती है? वर्णमाला भाषा की सबसे छोटी ध्वनि होती है। ठीक है। इसके बाद है दूसरा प्रश्न, स्वर और व्यंजन कितने कितने होते हैं? हिंदी में स्वर कितने होते हैं और व्यंजन कितने होते हैं? स्वर होते हैं 11 और व्यंजन कितने होते हैं? 33 व्यंजन होते हैं। व्यंजन किसे कहते हैं? जिन वर्णों का उच्चारण स्वरों की सहायता से किया जाता है उन्हें व्यंजन कहते हैं। जब हम स्वर, अभी हमने पढ़े व्यंजन क्या होते हैं, जिनमें जो स्वर की सहायता से लिखे जाते हैं वो व्यंजन कहलाते हैं। तो ये हमारे इस पाठ के क्वेश्चन आंसर्स पूरे हुए। तो आप नीचे वाले जो चित्र है गतिविधि, इसके अंदर एक कछुए का चित्र है, इसको आपको इसमें रंग भरना है और इसके ऊपर 3 वाक्य आपको बनाने हैं। तो बच्चों ये आप लोग समझ गए होंगे, वीडियो अच्छे से ध्यान से देखिएगा और ये प्रश्न उत्तर अपनी बुक में ही कीजिएगा। थैंक यू बच्चों।